हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर। टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा के बारे में कुछ नई और बड़ी जानकारियों के लेकर जो कि संबंधित है टीजीटी बिजली विज्ञापन को लेकर, विज्ञापन के साथ साथ इसकी साजिश के बारे में। आपने देखा है कि टीजीटी बिजली 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत कुछ किया गया, लेकिन सही मायनों में बहुत कुछ नहीं हो पाया। लेकिन परीक्षा को लेकर उन्होंने तैयारी तो बहुत सारी की, लेकिन परीक्षा फिर भी नहीं हो पाई। अब ये सारी की सारी चीज़ें एक मुद्दे पर आकर के अड़ गई हैं और टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा को लेकर एक ऐसे पड़ाव पे आकर रुक गई है जहां पर कोई नहीं चाहता कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी और है जो कि इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि संबंधित है टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा को लेकर, परीक्षा के साथ साथ विज्ञापन के बारे में। और विज्ञापन को लेकर जब बात की जाती है तो आप जानते हैं कि इस भर्ती का विज्ञापन साल 2022 में निकाला गया था और 2022 के बाद आज तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर। जब से आपके आवेदन की प्रक्रिया बंद हुई है उसके बाद से अभी तक इसके भर्ती के संबंध में एक कदम आगे नहीं बढ़ा। एक ऐसे ही एडेड जूनियर भर्ती होती थी, लेकिन उसमें ये हुआ कि आपने आवेदन किए, परीक्षा हुई, रिजल्ट भी आ गया और दोबारा रिजल्ट आ गया, है ना। वो बात अलग है, नौकरी किसी को नहीं मिली, लेकिन वो भर्ती भी 2021 के आसपास की थी। तो वहां पे कम से कम एक दो प्रोसेस तो हो गए थे, आवेदन हो गए थे, परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट आ गया था, उत्तर कुंजी आ गई थी, यानी कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। नियुक्ति नहीं मिली, क्यों नहीं मिली किसी को नहीं पता, बातें बहुत सारी है, लेकिन रिजल्ट ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। अब ये एक ऐसी भर्ती है जिसके लिए आवेदन लिए गए थे, आवेदन कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया। ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ रहा, ना तो परीक्षा हो पा रही है, और जब तक परीक्षा नहीं होगी आंसर की तो बात ही क्या ही करें, और रिजल्ट तो वह ही बहुत दूर है ना। अब ऐसे में एक बड़ी चीज आप सभी के सामने समय समय पर देखने के लिए मिलती रहती है। आप जानते हैं कि टीजीटी बिजली को लेकर अभ्यर्थी लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने दबाव बना रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये परीक्षा नहीं करा सकता है। कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि आयोग के बस की नहीं है परीक्षा कराना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टीजीटी बिजली की जो विज्ञापन है उसको रद्द करना है, इसलिए इसकी जो परीक्षा है वो नहीं हो रही है। अब ये जो मामला है वो थोड़ा पेचीदा है और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर नई नियमावली को समझा जाए तो वो ये कहती है कि अगर कोई भर्ती 3 साल में कंप्लीट नहीं होती है तो ये अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को होगा कि वो चाहे तो इसका जो विज्ञापन है वो रद्द कर सकती है। समझो, मतलब ये है कि अगर किसी भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग निकालता है, निकालने के बाद में किसी भी कारणवश अगर उस भर्ती को वो 3 साल के अंदर उसकी चयन प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाता। चयन प्रक्रिया वैसे तो शुरू होती है एक तरीके से आवेदन होने के साथ ही, लेकिन आवेदन होने के बाद ही मामला खत्म हो जाए और प्रोसेस आगे ही ना बढ़े, परीक्षा ना हो, रिजल्ट ना आए और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू ना हो, तो ऐसे में वो चयन प्रक्रिया तो रुकी हुई है। तो ये अधिकार दिया गया है आयोग को, जिससे कि वो 3 साल में अगर वो भर्ती को नहीं कर पाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो भर्ती को वो रद्द कर दे और नए सिरे से उसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दे। इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अब आप इसको कैसे समझेंगे वो आप समझना, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा अब टीजीटी बिजली को लेकर, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे पास इस प्रकार के सवाल आए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीजीटी बिजली 2022 के विज्ञापन को ही रद्द करना हो, कहीं सरकार की ये मंशा तो नहीं है कि इस विज्ञापन को हम रद्द कर दें और रद्द करने के बाद में नए सिरे से विज्ञापन जारी कर दें, जिससे कि आयोग दोबारा से अगर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा तो क्या होगा कि दोबारा से आवेदन ले लेगा, फिर जाकर के परीक्षा करा लेगा। कुछ लोगों का मानना ये है कि इसलिए विज्ञापन रद्द किया जा रहा है कि परीक्षा के अंदर कोई समस्या है, क्योंकि आयोग की अपनी नियमावली है और पुराने आयोग की अपनी नियमावली है। ये वाला आयोग अपनी नियमावली पे प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन चूंकि ये विज्ञापन पुरानी नियमावली पे निकाला है तो ऐसे में दोनों चीज़ें सेट नहीं बैठ पा रही हैं। और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बातें अगर आप समझना चाहें, तो मुद्दे की बात इतनी सी है कि कुछ लोगों की तरफ से इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि टीजीटी बिजली 2022 का विज्ञापन रद्द हो सकता है, चूंकि इस भर्ती को 3 साल भी हो गए। कुछ लोगों का ये कहना है कि 3 साल के साथ साथ भर्ती की परीक्षा भी नहीं हो पा रही है और आयोग की अभी परीक्षा कराने की जो तैयारियां वो कंप्लीट भी नहीं हो पा रही हैं।
अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मैं आपको वो बताता हूँ। इसके बारे में मैंने अपने स्तर से बहुत सारी जानकारी जुटाई है। ऑब्वियस सी बात है कि आयोग से ही जुटाई है क्योंकि आयोग के हाथ में है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो आयोग के अधिकारियों के माध्यम से इसको लेकर बताया गया, उन्होंने कहा कि यस ये हमारे पास नियम है कि हम 3 साल में भर्तियों को रद्द कर सकते हैं, लेकिन वो नियम शायद आयोग की नई भर्तियों के लिए ही है। जो भर्ती पहले से चल रही है उसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर करने की अभी तैयारी नहीं है। पहला जवाब तो ये होता है आयोग का कि पुरानी भर्तियों में इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लागू किया भी जाता है तो मामला कोर्ट में जा सकता है, जो कि आप जानते हैं कि भर्ती में कुछ भी होगा तो मामला कोर्ट में जाएगा। तीसरी चीज़ और भी महत्वपूर्ण है जो आयोग की तरफ से बताई गई है, उनका कहना ये है कि हाँ ये सच है कि परीक्षा नहीं हो पा रही है, परीक्षाओं में दिक्कत आ रही है, चाहे परीक्षा बार बार स्थगित हो रही है। अभी नई परीक्षा की तारीख आना बाकी है। आज एक मीटिंग भी होनी है, उस मीटिंग में अगर फैसला हो गया तो तारीख आ सकती है, अगर नहीं भी हो पाया तो भी हो सकता है कि तारीख ना आए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आयोग भर्ती को रद्द करने की कोशिश कर रहा है या विज्ञापन को रद्द करने की तैयारी में है। इस प्रकार की जो भी चीज़ें चल रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अब विज्ञापन रद्द हो सकता है, विज्ञापन को नए सिरे से जारी किया जा सकता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, इसको लेकर अगर मैं ये कहना चाहूँ कि ऑफिशियल तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अनऑफिशियली तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, अनऑफिशियल बातों पे आप बिलीव नहीं कर सकते जब तक कोई ऑफिशियल चीज़ ना निकल करके ना आए। और जब तक जहाँ तक मैंने इन मामलों को समझने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है, इसके बारे में किसी प्रकार की किसी ने भी ऑथेंटिसिटी नहीं दी है कि विज्ञापन को लेकर ऐसा कुछ किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं वो शासन से मुलाकात करने भी जाते हैं। मुलाकात करने के बाद में वो जानने का प्रयास भी करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, और उनको भी ये बताया जाता है कि परीक्षा को एज सून एज पॉसिबल कराया जाए, ना कि विज्ञापन को रद्द किया जाए। तो जहाँ से मैं जानकारी ले आऊँ, जिन अधिकारियों से मैंने बात की है, जो भी हमारे सूत्र हैं, उनकी तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई विज्ञापन रद्द करने की तैयारी है इसलिए परीक्षा नहीं करवाई जा रही है, नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा, तो ये पूरे तरीके से अफवाह है, इससे आपको दूर रहना है। हाँ, आयोग के पास ये अधिकार है नई भर्तियों के लिए, अगर वो पुरानी में लागू करता है तो कर भी सकता है, लेकिन विवाद हो जाएगा। लेकिन अभी आयोग की ऐसी कोई मंशा है नहीं है। ये सच है कि वो परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं, है ना। परीक्षा अगर वो करा लेते तो ऐसी बातें निकल के ही नहीं आती, है ना। लेकिन अब नहीं हो पा रही है, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये उससे भी अलग है। और अधिकारियों का कहना है कि इस पर तो अभी तक हमने कोई कहीं किसी भी बैठक में किसी भी अधिकारी ने कोई विचार ही नहीं किया है। तो जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है आप उससे थोड़ा दूरी बनाएं। जो सही होगा सटीक होगा मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो विज्ञापन रद्द के बारे में हो, परीक्षा के बारे में हो, या परीक्षा देरी के बारे में, या परीक्षा तारीख के बारे में। पहले मैं ही बताऊंगा, ठीक है ना। क्यों बताऊंगा? क्योंकि सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी जैसी आएगी वो तभी आपको दी जाएगी। क्योंकि बहुत दिनों से अभ्यर्थी इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर कहीं विज्ञापन तो रद्द नहीं हो जाएगा, विज्ञापन रद्द करने की तैयारी तो नहीं है, और भी बहुत सारी बातें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, परीक्षा में देरी हो रही है ये सच है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी मैंने आपको दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू।